जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू ऑल कैन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। और सवाल ये है कि क्या ये एक सोचा समझा नुकसान है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों के मन में है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बात सामने आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कुछ खेला तो कर दिया है। सोर्स मटेरियल की माने तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है। पर सवाल यह है कि ये खेल आखिर है क्या और इससे बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी खेल को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1, ये खेल असल में है क्या, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाकर इस पूरे पैटर्न को देखना होगा। देखिए, बात यह है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए, पर अब तक इस पर कोई भी ठोस काम शुरू होने की खबर नहीं है। और अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ऐसी देरी का सीधा सीधा मतलब होता है कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नुकसान होता कैसे है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पिछले वेतन आयोग के उदाहरण को देखें। तो चलिए सेक्शन 2 में 7वें वेतन आयोग से जो हमें सीख मिली है उस पर एक नजर डालते हैं। अब इस स्लाइड पर जो बात है ना वो बहुत दिलचस्प है और ध्यान से समझने वाली है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ और जो बेसिक पे का एरियर था वो भी इसी तारीख से मिल गया। लेकिन खेल यहाँ पर हुआ। हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे जरूरी भत्ते 1.5 साल बाद मतलब जुलाई 2017 से लागू किए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि कर्मचारियों को पूरे 18 महीने के बढ़े हुए भत्तों का एरियर मिला ही नहीं। वो पैसा सीधा सीधा सरकार के पास रह गया। और बस यही चिंता इस बार भी सता रही है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, टीपीटीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे कई ऐसे भत्ते जिन पर कर्मचारियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है, उनके एरियर के नुकसान का सबसे ज्यादा खतरा है। आशंका यही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी इन्हें पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर और जरा आंकड़ों में देखते हैं कि ये नुकसान असल में कितना बड़ा दिखता है। हम एक उदाहरण के साथ इस पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे जिससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो इस कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि एक कर्मचारी की बेसिक पे 38,250 रुपए है और अगर 2.1 का फिटमेंट फैक्टर जैसा कि कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं लागू होता है तो जनवरी 2026 से नई बेसिक पे हो जाएगी 80,325 रुपए। अब इसी के आधार पर देखते हैं कि नुकसान कितना बड़ा है। तो अब देखिए फर्क कितना बड़ा है। साल 2026 में अगर वेतन आयोग लागू नहीं होता तो पुरानी बेसिक पे पर साल भर का एचआरए बनता लगभग 1,37,000 रुपए। लेकिन अगर ये समय पर लागू हो जाता तो नई बेसिक पे पर एचआरए बनता 2,31,000 रुपए से भी ज्यादा। ये सीधा सीधा अंतर है और वो भी सिर्फ पहले साल का। और ये अंतर है पूरे 93,636 रुपए का। सोचिए, ये सिर्फ एक कर्मचारी का, सिर्फ एक भत्ते पर, और वो भी सिर्फ पहले साल का नुकसान है। ये वो पैसा है जो एरियर के रूप में नहीं मिलेगा अगर इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2027 में भी ये सिलसिला जारी रहता है। 3% के सामान्य इंक्रीमेंट के बाद पुरानी सैलरी पर एचआरए होता करीब 1,41,00,000 रुपए, जबकि नई सैलरी पर ये 2,38,00,000 के भी पार पहुंच जाता। मतलब नुकसान दूसरे साल भी जारी है, बल्कि थोड़ा बढ़ भी गया है। तो 2047 में ये नुकसान और बढ़कर हो जाता है 96,445 रुपए। ये एक लगातार चलने वाला घाटा है जो हर महीने कर्मचारी की जेब से निकलता जा रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। तो अगर हम सिर्फ 2 साल का भी हिसाब लगाएं ना तो सिर्फ एचआरए पर ही एक कर्मचारी को लगभग 1.9 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो जाता है। और ध्यान रहे, इसमें अभी टीपीटीए और उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता तो हमने जोड़ा ही नहीं है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। चलिए अब जरा अगले सेक्शन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सिर्फ एक हिसाब किताब का मामला नहीं है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये एक बड़े भेदभाव के पैटर्न का हिस्सा है। और ये स्लाइड इस पैटर्न को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है कर्मचारी जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है और उन्हें भत्तों का एरियर भी नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ सोर्स के अनुसार है माननीय यानी राजनेता
जो अपने लिए कई कई पेंशन और वेतन वृद्धि बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पास कर लेते हैं। सोर्स का तो ये भी दावा है कि जब माननीयों के अपने फायदे की बात आती है ना, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, सब एक स्वर में उसे पास कर देते हैं। जो लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, वो भी अपने वेलफेयर के लिए एक हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस स्थिति का समाधान क्या है? सोर्स मटेरियल हमें एक रास्ता सुझाता है। चलिए हमारे आखिरी सेक्शन 5 में उस पर बात करते हैं, एकता की अपील। सोर्स का तर्क बहुत सीधा साधा है कि अकेले अकेले शिकायत करने से या आवाज उठाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कर्मचारियों को उनका हक चाहिए तो एकमात्र रास्ता है सामूहिक कार्रवाई और एक संयुक्त मोर्चा बनाना। तो इसके लिए कुछ कदम भी सुझाए गए हैं। पहला, अपनी पार्टी और राजनीतिक मतभेदों को किनारे रख दीजिए। दूसरा, सभी सरकारी विभागों में एकजुट हो जाइए। और तीसरा, अपने हक के फायदों के लिए एक सामूहिक मांग रखिए। तो जो मूल संदेश है वो यही है कि अपने माननीयों से ही सीख लेने की जरूरत है। जब अपने कल्याण और अपने हक की बात आए तो सारे मतभेद भुलाकर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार तभी सुनेगी जब आवाज एक होगी, अलग अलग नहीं। तो आखिरी सवाल यही बचता है जो सोर्स ने भी पूछा है, अपनी अपनी ढपली बजानी है या सब मिलकर एक आवाज बनेंगे? फैसला कर्मचारियों के ही हाथ में है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।